बाप को जब बच्चे पलटकर जवाब देने लगे तो कई बार माँ बाप को समझ नहीं आता कि उनकी परवरिश में कहाँ चूक हो गई, क्योंकि बच्चों का छोटी छोटी बात पर बहस करना और तुनक कर जवाब देने की आदत न केवल उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं, बल्कि माँ बाप के लिए भी इस तरह के व्यवहार को बदलने में समय लग सकता है। बच्चों को बहस करना, माँ बाप से लड़ना या अपनी बातें मनवाने के लिए जिद करने की आदतें बदलने के लिए इसके पीछे कारणों को समझना चाहिए। दरअसल इसमें कई बार माँ बाप अनजाने में गलती कर जाते हैं। जब बच्चे आपसे कोई सवाल पूछें और आपको उसकी जानकारी ना हो तो अक्सर यह होता है कि आप खींचकर उसे डांट देते हैं। बच्चे आपकी इसी प्रतिक्रिया को देखकर यह समझ लेते हैं कि आपका व्यवहार उनके साथ ठीक नहीं और वे भी आपके साथ इसी तरह से बर्ताव करने लगते हैं। जाहिर है कि घर और बाहर लोगों से बहस करने वाले बच्चे को कोई पसंद नहीं करता और इसलिए हर माँ बाप की यही कोशिश होती है कि वे अपने बहस करने वाले बच्चे का व्यवहार सुधार सकें। यहाँ हम आपको कुछ पेरेंट्स टिप्स जो इस तरह के बच्चों को संभालने और उनके व्यवहार बदलने में आपकी सहायता करेंगे वो देने वाले हैं। पहला, बच्चे की बात को समझें फिर दे प्रतिक्रिया। अक्सर देखा जाता है कि बच्चा जिद करके माँ बाप से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, वह बहाने बनाता है और अजीबोगरीब तर्क भी देता है कि माँ बाप उसकी बात किसी भी हाल में मान लें। वहीं दूसरी तरफ माँ बाप की कोशिश होती है कि बच्चे की हर जिद पूरी ना की जाए, इसलिए वे अक्सर अपने बच्चों को डांट कर चुप करा देते हैं। बच्चे के विचार और उसकी बात ना सुनने की वजह से बच्चे अड़ियल बनने लगते हैं। इसलिए जब भी बच्चा कोई बात आपके सामने रखे तो उसे सुने, पूरी बात सुनने के बाद ही अपनी बात उससे कहें। इस तरीके से उसके तर्कपूर्ण विचारों को सुनने से उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको भी अकारण उसे डांटने या उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज करने से बचने में मदद होगी। अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो उसे गलत सही का फ़र्क समझाएं और जब वह बात समझ जाए तो उसे इस बात के लिए शाबाशी दें कि वह समझदारी से स्थिति को हैंडल करने में सहयोग कर रहा है। दूसरा, बच्चों को दे कुछ ऑप्शन। बच्चों की बात सुनने के बाद भी कुछ माँ बाप अपनी बात उन पर थोप देते हैं और बच्चे की बात नहीं मानते। इससे बच्चे के मन पर बुरा असर पड़ता है। बच्चे को जिस तरह आप बात करने का मौका दे रहे हैं उसी तरह उसके विचारों पर गौर करें। ऐसा ना करने से बच्चे चीखने चिल्लाने लगते हैं। इसलिए बच्चों की बात को सुनने के बाद उन्हें समझाएं कि वह जो करना चाहता है उसके बाद किस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और वे अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किस तरह के सही तरीके इस्तेमाल कर सकता है। बच्चों को जब विकल्प मिलेंगे तो वे अपनी समझ और निर्णय क्षमता का भी इस्तेमाल करेंगे। इससे उन्हें उग्र होने या झगड़ा करने से भी रोका जा सकता है और अपने फैसले की जिम्मेदारी लेने के लिए उन्हें तैयार भी किया जा सकता है। आजकल जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, बच्चों को संभालना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को ही स्मार्टफोन यूज करने की आदत पड़ जाती है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो फ़ोन को यूज किए बिना खाना भी नहीं खाते हैं। वहीं कुछ बच्चों को टीवी बहुत ज़्यादा देखने की आदत पड़ जाती है, जो उनकी आँखों को ही नहीं बल्कि मानसिक व अन्य शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा देता है। ज़्यादा फ़ोन में घुसे रहने और वीडियो गेम आदि खेलने के कारण बच्चे ज़्यादा वर्चुअल लाइफ जीने लग जाते हैं और कम प्रैक्टिकल हो जाते हैं। लेकिन उन्हें फिजिकली हेल्दी रखने के लिए और अच्छे फ्यूचर के लिए उन्हें प्रैक्टिकल बनाना ज़रूरी है। लेकिन घर पर कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें करके बच्चों को प्रैक्टिकल बनाया जा सकता है। अपने कपड़े संभाल कर रखना।
सारा दिन मोबाइल में गेम खेलने वाले बच्चे आमतौर पर आगे जाकर अपना काम भी नहीं कर पाते हैं, जो उनके जीवन पर बुरा असर डालता है। इसलिए उन्हें पहले से ही अपने ही कपड़ों को संभालना सिखा दें, ताकि बच्चों को आगे जाकर भी किसी परेशानी की सामना न करना पड़े। ऐसा करने से बच्चों की फ़ोन यूज करने की आदत भी कम हो सकती है और उन्हें अपने काम को कैसे करना है, कैसे संभालना है, धीरे धीरे वो ये भी समझ जाएंगे। सबके लिए खाना लगाना सिखाइए। परिवार में हर किसी के लिए टेबल पर खाना लगाना भी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा करके बच्चे को अच्छे संस्कार मिलने के साथ साथ उसे बुरी आदतें लगने का खतरा भी कम हो जाता है। इसलिए जब भी वह सही समय हो तो उसे सबके लिए खाना लगाने की आदत जरूर डालें। इससे वह पारिवारिक माहौल में भी मिलजुल कर अच्छे से रहना सीखेगा। घर की सफाई। जिन बच्चों को फ़ोन में लगे रहने की आदत पड़ जाती है, वे अक्सर अपनी हाइजीन का ख्याल भी नहीं रखते हैं। ऐसे में बच्चों को घर की सफाई का आदत डालें, जिससे उनका घर के काम में ध्यान होने के साथ साथ साफ सफाई रखने में भी उसकी रुचि बढ़ेगी। खास तौर पर जिन बच्चों का फ़ोन में ज़्यादा ध्यान रहता है, उनसे थोड़ा बहुत साफ सफाई करा लेना चाहिए, जैसे खुद के कमरे की सफाई, खुद के किताब कॉपियों का सही से रखना, खुद के स्कूल बैग को सही से क्रिएट करना। ये सब उन्हें सिखाना चाहिए ताकि वह हर चीज़ को सहेज के रखना सीखें। ये थे कुछ टिप्स जो माँ बाप अपने बच्चों को सुधारने में उपयोग कर सकते हैं और अपने बच्चों को संस्कारी और अच्छा आदमी बना सकते हैं।